हिंदू सभ्यता और संस्कृति को बचाने में हिंदुस्तान के साधु संतों का अहम योगदान रहा है। अभी हम आगरा जिले के सोनगा गांव में हैं। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन बाल हनुमान मंदिर है। उनके महंत हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस किस प्रकार से यहाँ पे जो मंदिर है उसकी पूजा पाठ करते हैं और उसका जो इतना प्राचीन मंदिर है उसका पूरा रहस्य क्या है। महाराज जी प्रणाम, क्या शुभ परिचय है आपका? मेरा नाम आचार्य लक्ष्मी नारायण दास है। अगर बात हम इस प्राचीन हनुमान मंदिर की करें तो इसके बारे में हमने बहुत पौराणिक कथाएं सुनी है। क्या रहस्य है इसका, क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? देखिए, ऐसा है, ये मंदिर भगवान हनुमान जी का बाल रूप है। और बाल रूप हनुमान जी का स्वरूप जो है वो अयोध्या में भगवान शिव के साथ जब भगवान श्री राम के दर्शन करने आए हैं, भगवान शिव मदारी बने हैं और हनुमान जी बाल रूप लेकर के आए हैं। तो उस समय से जुड़ा हुआ इतिहास है। बाल रूप के हनुमान जी देश में अमुक स्थानों पे ज्यादा से ज्यादा 2-4 स्थान पे ही मिल सकते हैं, बाकी का बाल रूप हनुमान जी का हर जगह नहीं मिलता। और फिर बाल रूप भगवान के बहुत अधिक निकट मित्र भाव में बाल रूप आया है, क्योंकि भगवान बाल रूप से अपने जीवन में खेले हैं। तो श्री राम लला जब बचपन में बाल हनुमान जी से खेले हैं तो उस भाव से भगवान के मित्र भी हनुमान जी बनते हैं। और हमको सौभाग्य है, लगभग 1630 या 32 में, उस समय मुगलों का बहुत आतंक हमारे देश पे हुआ करता था। उस समय हमारी 30-40 पीढ़ी या 50 पीढ़ी पहले, क्योंकि मुझे ठीक तरीके से मेरे पास लिखा तो है पर याद नहीं आ रहा है, 50 पीढ़ी पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, बाबा पूज्य श्री कृपादास जी महाराज, कृपादास जी महाराज ने इस क्षेत्र में, ये 242 गांव आते हैं जाटों के, चाहरवाटी क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ पे चाहरों के जाटों के बालक, इधर सोलंकियों का कागारोल लगता है और इधर किरावली इंदौलियाओं की लगती है। तो ये जाटों का गढ़ माना गया है इस क्षेत्र को। और क्योंकि भरतपुर रियासत से भी ये लगा हुआ क्षेत्र है, भरतपुर रियासत थोड़ी ही दूर है यहाँ से, तो जाटों का मूल केंद्र है। उस समय कुछ आताताई आतंकी जो मुगलों के सेवादार बन गए थे, मुगलों का जो राज्य का या मुगलों की सेवा उन्होंने स्वीकार कर ली थी, उनके अधीन हो गए थे। वो लोग जाटों को परेशान करते थे इधर आके, और यहाँ परेशान करते थे क्योंकि जाट बड़ी भोली कौम भी होती है और बड़ी खूंखार भी होती है। पर बेवजह लड़ना, या ये कह सकते हैं कि बुजुर्ग बड़े सील थे, शालीन थे। फिर महाराज जी ने यहाँ आकर के जाटों के बच्चों को कुछ प्रशिक्षण दिया हथियार चलाने का। तो हमारा जो गांव है भगा बाजू में, बड़ा ही अच्छा नरसिंह देव भगवान का मंदिर है उसी समय का। उससे खैर बहुत पीछे का है इस मंदिर से, पर नरसिंह देव भगवान भी बड़े दिव्य हैं। वहां बागों साधुओं का एक बाग मिलता है, कदम खंडी। तो उस कदम खंडी बरखंडी बरखंडी में आप जाएंगे तो वहां 500 वर्ष पुराना शिवलिंग आज भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे बड़े बड़े सिद्ध साधु हुआ करते थे, तो उन्हीं में से एक हमारे पूज्य बाबा थे। उन्होंने यहाँ आकर के हनुमान जी की स्थापना करी। और हनुमान जी की स्थापना करते, जब से हनुमान जी की स्थापना हुई है, जब से आज तक हनुमान जी पे प्रति मंगल प्रति शनिवार निरंतर पूजा पाठ चोला होता आ रहा है। किंतु भगवान की विशेषता यह है कि चोला का रूप बढ़ता नहीं है, जितना है उतना ही रहता है। और मैं तो ये कहता हूं कि इनसे सच्चे हृदय से पवित्र मन से जो कुछ मांगने आता है उसको जरूर मिल जाता है। अति प्राचीन मंदिर है। मुगलों की नजर ये इसलिए नहीं आया कि बहुत छोटे गांव हुआ करते थे, तो मुगलों की नजर में ये दिव्यता इसकी नहीं आई। आज भी मंदिर में हमने परिवर्तन कोई खास नहीं कराया है, केवल टाइल वाइल्स लगवाए हैं और बाकी का विग्रह वही है। कोई मंदिर का परिवर्तन हुआ हो तो कह नहीं सकते हैं, किंतु विग्रह में कोई परिवर्तन। अगर बात यहाँ के जो लोकप्रिय नेता हैं, क्षेत्र के हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी बात करें, कुछ केंद्र के नेता यहाँ पे कई बार दर्शनों को आ चुके हैं, ऐसी क्या मान्यता, उनका रुझान यहाँ तक है? एक छोटे से गांव में वो अपना अब यहाँ तक आते हैं, दर्शन करते हैं बाल हनुमान जी के। देखिए, ऐसा है, नेता, किसान, संत या गवर्नमेंट सरकारी एम्प्लॉय, ये सब भावना का विषय है। उनको यहाँ आने से ऐसा लगा है कि उनकी कहीं न कहीं बजरंगबली ने उनके कैरियर में, उनके भविष्य में कोई सहायता की है, कोई आशीर्वाद दिया है। तो आने वाला व्यक्ति जो प्रेम जिससे करता है उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो ये प्रार्थना करूंगा भगवान बजरंगबली से ही
कि उनकी ऐसी दिव्यता, उनका ऐसा वैभव है, ये सदैव रहे, हम रहें या न रहें, किंतु उनकी कृपा में जो भी आए वो उसको पालित पोषित करके दिव्य कर दे। अगर बात सनातन धर्म की करें, सनातन धर्म क्या है? आप जनता को, हमारी जो व्यूअर हैं उनको बताइए, सनातन धर्म है क्या, वास्तविकता क्या है सनातन धर्म की? देखिए, सनातन धर्म ये है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से सना हुआ जो धर्म है वो सनातन है। अब सनातन की दिव्यता भी निम्न प्रकार से है। क्रमांक के हिसाब से आपको बताऊं, सनातन में सबसे पहले मैं विवाह पे लूंगा बात को, पाणी ग्रहण संस्कार पे। मैं चाहूंगा आप जितना शॉर्ट में हो उतना शॉर्ट में और अच्छे शब्दों में बताने की कोशिश करें। देखिए, सनातन में किसी बालक ने जन्म लेता है तो उसके अंग को कहीं भी प्रतिअंग नहीं किया जाता, कहीं भी उसके अंग को भंग नहीं किया जाता। इस्लाम में बालक जन्म लेता है सनातनी बन के, और जन्म लेने के बाद में उसको मुसलमानी करा के उसके अंग को भंग कर देते हैं। सनातन में एक बार किसी का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया तो उनमें तलाक हो गया तो वो संबंध विच्छेद हो सकता है, किंतु कहने मात्र से के तलाक 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 3 बार बोलने से किसी स्त्री का धर्म खराब नहीं किया जा सकता। सनातन में हम दो हमारे दो की परंपरा बड़ी अच्छी रही है। माननीय योगी जी ने या हमारे सनातन की सरकार ने ऐसा किया है कि हम दो हमारे दो। इस्लाम में भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां तो जब तक जीवन रहे, जब तक ताकत रहे, जब तक बच्चे बनाओ, उन्होंने ये सीखा है। ये तो आपस में धर्म की बातें हो गई कि आप इस्लाम हो गया, वो हिंदू हो गया। इस्लाम ऐसा बताया जाता है, कुछ विद्वानों को ये भी मानना है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है। हिंदू की अगर बात करें तो हिंदुओं के लिए बताया जाए, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये तो ये तो जो हम आपसे इंसान हैं, इन लोगों ने ये चीजें बना रखी हैं, ये राजनीतिक तौर पर। बाकी तो ये बताया जाता है कि सनातन ही सब कुछ है। सनातन के बारे में आपसे पूछना है, सनातन की जो परिभाषा क्या है? सनातन की परिभाषा ये है कि जैसे भगवान विष्णु की नाभि में से कमल निकल के उसमें ब्रह्मा जी आ सकते हैं, वो सनातन है। सनातन कहते हैं सत्यचित आनंद, तीनों प्रकार के एक शब्द रूप में मिलाकर के जो दर्शन होता है उसको सनातन कहते हैं। जिसमें परम आनंद की प्राप्ति हो जाए वो सनातन है। जिसमें बैठ करके खड़े होने का मन नहीं करे, हृदय गदगद हो जाए, उसे सनातन कहते हैं। जिसमें बड़े छोटे, भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री, इनके प्रति जो कर्म कर्म कर्तव्य है, मर्यादा है, इनका सबका ध्यान रहे, वो सनातन है। सनातन ही धर्म है, बाकी का भारत में कोई दूसरा धर्म नहीं है। अगर बात करें आज के समय में जो भगवा चोला पहन के काफी लोग मूर्ख भी बना रहे हैं लोगों को, ऐसे लोग और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप में एक परमात्मा का स्वरूप हैं, भगवा चोला पहने हुए हैं, परमात्मा का स्वरूप है, एक बार जिसे जो कह दिया उसका वही होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भगवा चोला पहनने से एक तो संत नहीं हो सकता। संत तो विषय अंदर से है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। जिसकी आत्मा पवित्र हो जाए, जिसकी आत्मा समरसता से भर जाए, जिसकी आत्मा सानुज्यता से भर जाए, जिसकी आत्मा भक्ति में विलीन हो जाए, जिसके मन में, आत्मा में, वाणी में, विचार में, कर्म में कभी दूसरे का अपराध करने का नहीं विचार उठे, वो संत है। दूसरा बात, जो लोग चोला पहन के मूर्ख बना रहे हैं, अगर वो मूर्ख अपने स्वार्थ के लिए बना रहे हैं तो वो पाप कर रहे हैं। और अगर मूर्ख वो सर्व स्वार्थ के लिए, सर्वमान्य स्वार्थ के लिए बना रहे हैं, सर्व कल्याण के लिए बना रहे हैं, तो वो ठीक कर रहे हैं। अगर बात अपने मंदिर की करें, मंदिर को लेकर जो हमारी जनता है उसके उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, उसे क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मैं तो बाल हनुमान मंदिर के लिए सर्व समाज को, पूरे क्षेत्र को यही कहना चाहूंगा कि आप मंदिर के प्रति या भगवान के प्रति, जो तू चाले एक पग तो मैं चालू पग 60, और जो तू कर रो काठ को तो मैं लोहे की लाठ। भगवान को जानने के लिए उनके तरफ आना पड़ेगा, और उनको जानने के लिए जाना नहीं जाता, परमात्मा है ये तो सब जानते हैं, उनको समझा जाता है कि वो हमारी कितनी सहायता कर रहे हैं। ये पवित्रता से है, मन के शरीर की विशुद्धता से जुड़ा हुआ भाव है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इस भावना को लेकर के जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, बजरंगबली की, उनको निश्चित मेरे विचार से एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह में लाभ होना शुरू हो जाता है। ये मैं स्वयं इसका अनुभवी हूँ। बात अगर बागेश्वर धाम की करें तो वहाँ तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, पर्चा भी बनाया जाता है, आगे पिछले जन्म के बारे में बताया जाता है। क्या इस प्रकार का यहाँ भी आपके द्वारा लोगों को, या जो दुख संकट में होता है,
आपके द्वारा इस प्रकार के कोई कार्य किया जाता है? हाँ, हमारे कार्य में और उनके कार्य में थोड़ा सा अंतर है। धीरेन्द्र जी जो पर्चा बनाते हैं वो अर्जी के हिसाब से बनाते हैं कि पहले आप अर्जी लगाएंगे जब पर्चा बनेगा। ये उनकी परंपरा या उनकी वैशिष्टता होगी, पर हमारे यहाँ अर्जी का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तो भगवान की मर्जी का मतलब है। जो इनके पास जिस समय आ गया उसी समय उसका काम चालू। पहले से हम मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं कराते कि आप नारियल बांधो या यहाँ पे कलावा बांधो या अपना नाम पता यहाँ लिख के रखो या नारियल में सुपारी रखो, लौंग रखो या एक मतलब तरीके से कोई भी पहले का सूचक कोई भी प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। हमारे बजरंगबली तो सीधे मिलते हैं सबसे और सीधे मिलते हैं। जैसा व्यक्ति भाव लेके आता है उसके भाव को तत्काल वहीं की वहीं प्रत्याभूत करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान के प्रति अगर आप अपनी रुचि रखोगे तो भगवान भी आपके प्रति अपनी रुचि रखेगा। सोनगा गांव में बाल हनुमान मंदिर है। जिस किसी की भी इच्छा हो यहाँ के दर्शन कर सकते हैं और बहुत ही मान्यता, बहुत ही पौराणिक कथाएं इसके बारे में बताई गई हैं। प्राचीन मंदिर है। आगरा न्यूज़ के लिए राजेश चार।